Assalamu alaikum. Here is Mahnoor Zubair for the subject of communication skills. So today's our topic of discussion is reading skills. So let's start. Reading skills refers to the ability to understand written text. Reading skills are the skills acquired through reading such as comprehension, fluency and independence. These skills give people the ability to give clear meaning to the turned words on a page. These skills are important because we read something in some form every day. It is an integral part of modern life. रीडिंग स्किल्स वो एबिलिटी है कि किसी भी रिटन टेक्स्ट को, हर लिखी हुई चीज़ को समझना। और रीडिंग स्किल्स में क्या चीज़ें शामिल हैं कि आपको रीडिंग करके ही हर चीज़ की समझ आती है। कॉम्प्रिहेंसिव क्या है कि हर चीज़ की अक्ल और फ़हम और समझ होना। और फ्लुएंसी, आपको रवानी आती है, आप रवानी से बोलने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं। एंड इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस का लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ किया गया है कि आप अपनी मर्ज़ी से इस काबिल हो जाते हैं कि आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे ये चीज़ पढ़नी है कि नहीं पढ़नी। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो आप फ़ौरन ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये चीज़ मेरे पढ़ने के लिए है या नहीं है। तो रीडिंग स्किल्स का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हर रोज़ आए दिन किसी न किसी फॉर्म में कोई ना कोई चीज़ जो है वो पढ़ते रहते हैं, रीड करते रहते हैं। तो इसलिए मॉडर्न लाइफ में रीडिंग स्किल्स का होना भी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अब आप बुक्स ना भी पढ़ें, आप अगर सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर, फेसबुक, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी रीडिंग स्किल्स ही काम आती हैं। आपको किसी बात को समझने के लिए, उसकी फ्लुएंसी के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको रीडिंग स्किल्स की एबिलिटी होना ज़रूरी है। When students comprehend or understand written text and combine their understanding with prior knowledge, they are able to perform the following 3 reading comprehension skills. Number 1, identify simple facts presented in written text. Number 2, make judgments about the written text content. Number 3, connect the text to other written passages and situations. तो जब स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाते हैं कि वो समझने लगते हैं, कॉम्प्रीहेंड करने लगते हैं और समझने लगते हैं किसी भी रिटन टेक्स्ट को, किसी भी रिटन फॉर्म को, रीडिंग के थ्रू जब वो समझने लगते हैं, बहुत नॉलेज अगर उनमें आने लगता है, तो क्या होता है, 3 ऐसे स्टेप्स हैं जो स्टूडेंट्स सीख जाते हैं। पहला ये है कि आप चीज़ों के दरमियान रिटन टेक्स्ट, लिखी हुई जो चीज़ है उसके फैक्ट्स को समझना शुरू कर देते हैं। दूसरा ये है कि आप रिटन टेक्स्ट, जो भी चीज़ लिखी हुई है जिसको आप पढ़ रहे हैं, आप उसके बारे में जजमेंटल हो जाते हैं। अच्छा है, बुरा है, पढ़ना है, नहीं पढ़ना, कहाँ से ये लिया गया है, कहाँ से नहीं लिया गया। कनेक्ट द टेक्स्ट टू अदर रिटन पैसेजेस एंड सिचुएशंस। और फिर तीसरी बात ये है कि आप की जब रीडिंग स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो आपको फ़ौरन ही अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा ये बात यहाँ पर माजी से रिलेट की गई है या ये बात यहाँ पर फ्यूचर से रिलेट की गई है। तो आप फ़ौरन ही टेक्स्ट को, डायलॉग्स को पास्ट या फ्यूचर या सिचुएशन या इवेंट से कनेक्ट करने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें कब होती हैं, जब आप रीडिंग स्किल्स में की एबिलिटी आपके अंदर आ जाती है। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एंड कोहेशन. Understanding how sentences are built might seem like a writing skill, so might connected ideas within and between sentences, which is called cohesion. But those skills are important for reading comprehension as well. Knowing how ideas link up at the sentence level helps kids get meaning from passages and entire books. It also leads to something called coherence, or the ability to connect ideas to other ideas in an overall piece of writing. तो ये कोहेशन और कोहेरेंस जो है, एक्चुअल में हमें लगता है कि ये सिर्फ राइटिंग स्किल का हिस्सा है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं, किसी भी चीज़ की रीडिंग कर रहे होते हैं, तो साथ ही साथ आपका जहन जो है वो इस तरह से काम कर रहा होता है कि अगर आप ऐसा कोई डायलॉग देख लें जो कि पूरी सिचुएशन में से थोड़ा सा अलग हो, थोड़ा सा हटकर हो, या पूरे पैराग्राफ में से हटकर एक बात दोबारा शुरू कर दी जाए या अलग से कोई बात शुरू कर दी जाए, तो आपका फ़ौरन जहन जो है उस सेंटेंस को
किसी न किसी सिचुएशन के साथ मैच करना शुरू हो जाता है। किस तरह से मैच किया जा सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं और उसमें वर्ल्ड वार 1 का जिक्र आ जाए फ़ौरन ही, तो आपका जहन फ़ौरन उस तरफ जाता है, सेंटेंसेस को सिचुएशंस के साथ, इवेंट्स के साथ मिलाने लगता है। तो ये चीज़ सिर्फ राइटिंग स्किल्स में नहीं, रीडिंग स्किल्स में भी बहुत ज़रूरी है कि आप रीडिंग करते करते अपने आप को, अपने माइंड को इतना एक्टिव रख लेते हैं कि आप टेक्स्ट को, उनके पैसेजेस को, उनके मीनिंग्स को फ़ौरन समझते चले जाते हैं। और ये एबिलिटीज़ जो है वो रीडिंग स्किल से ही आती है। Reasoning and background knowledge. Most readers relate what they have read to what they know. So it's important for students to have background or prior knowledge about the world when they read. They also need to be able to read between the lines and extract meaning even when it's not literally spelled out. तो रीडिंग स्किल्स में ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बहुत होना ज़रूरी है। आपको रीजनिंग का पता हो, आपको बैकग्राउंड नॉलेज का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बैकग्राउंड नॉलेज का पता होगा तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग और ज़्यादा आसान हो जाएगी आपके लिए। आपको इंटरप्शन नहीं होगी, रुकावट नहीं आएगी, आपका रीडिंग का जो अमल है वो टूटेगा नहीं बार बार। तो क्या है कि स्टूडेंट्स के लिए जब आप कोई भी बात पढ़ रहे हों, कोई टॉपिक रिलेट कर रहे हों, तो साथ ही साथ उस चीज़ को आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी पीछे कि मीनिंग्स को, सेंटेंसेस को आप सिचुएशंस के साथ, इवेंट्स के साथ जोड़ कर अंदाज़ा लगाते चले जाते हैं कि अच्छा इस पैसेज में इस चीज़ के बारे में या इस बैकग्राउंड के बारे में या पास्ट के बारे में बात हो रही है, और या फिर इस पैसेज में इस बात का, इस लफ्ज़ का यहाँ पर ये मतलब निकलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आना, ये एबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि रीडिंग स्किल्स पर इतना फोकस किया ही नहीं जाता, सिवाय जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो तभी शायद टीचर्स हमसे रीडिंग करवाया करते थे, और तभी की शायद रीडिंग करती हुई हम लोगों को थोड़ी बहुत आ जाती है। ज़्यादातर लोग इस चीज़ पर फोकस नहीं करते हैं कि रीडिंग क्या है, लेकिन रीडिंग का होना, रीडिंग स्किल्स का होना, कॉम्प्रिहेंशन होना, अंडरस्टैंडेबल होना, आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है इस मामले में। आप जब चाहें, जहाँ चाहें समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ मेरे पढ़ने वाली है या नहीं है।